हम बैठे हैं ना, बहुत बड़ा कैमरा लगा है। उस कैमरे को कहते हैं भगवान की आंखें। बिनु पद चलाई सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करें विधिनाना। वो भगवान 24 घंटा एक कैमरा लगाए के बैठे हैं। महाराज हम क्या क्या करें? एक कैमरे के रील जानते हैं कब खुलती है? हाँ गाली बिनु पद चले सुने बिनु काना, बोले महाराज जिस कैमरे के सामने हम लोग बैठे हैं ना, अच्छा संसार में दो प्रकार का कैमरा होता है, दो प्रकार का कैमरा। ध्यान से सुनिएगा, भागवत महापुराण यही वर्णन हमें करता है। यही एक एक शब्द लिखा है भागवत में, दो प्रकार की कैमरा हम लोगों को जिससे फोटो खींची जाती है। एक फोटो ये जो हमारे यूट्यूब वाले भैया लाइव कर रहे हैं, पूरा संसार आप लोगों को बोले महाराज हर जगह कोई देखा जा रहा है, इसलिए बोले महाराज यूट्यूब लाइव हो रही है। और जिनको लाइव कथा सुननी हो ना तो आशीष शास्त्री जी महाराज यूट्यूब में सर्च कर लेंगे, सर्च करेंगे बढ़िया कथा मिल जाएगी। और सब्सक्राइब भी कर देंगे, और का होता है ये अमेंड कमेंट समेंट सब कर दीजिए महाराज, है ना। और तो ज्यादा नहीं जानते हैं हम, लेकिन उसमें लाइव कथा ये देखना हो तो हमारे चैनल है, उस चैनल में कथा देख लिया। दो प्रकार का कैमरा होता है, एक डॉक्टर का कैमरा और एक ये वाला कैमरा मोबाइल वाला कैमरा, है ना। महाराज कभी कभी पिताजी बेटी की विदाई करके तुरंत रुके होते हैं, उस समय कैमरा वाला पहुंच जाता है, प्लीज स्माइल। अरे महाराज क्या स्माइल करेंगे, हृदय में दर्द है, बिटिया को ब्याह के रखे हैं, तुरंत अभी बेटी की कैसे हम स्माइल करें, बड़े अंदर दर्द है। तो कैमरा वाले क्या कहेंगे, बाबूजी आपके अंदर का दृश्य नहीं लेगा ये कैमरा, बाहर का दृश्य लेगा। आप केवल थोड़ी सी हंस दीजिए, अच्छा फोटो आ जाएगा। कैमरा वाला बार बार कहता अंदर का दृश्य नहीं देखेगा, ये बाहर का दृश्य देखेगा। एक कैमरा ऐसा होता है साहब कि जो बाहर का दृश्य देखता है, लेकिन एक कैमरा डॉक्टर के पास चले जाइए, डॉक्टर साहब आजकल हमारे सीने में बड़ा दर्द है, क्या करना पड़ेगा, सीटी स्कैन करना पड़ेगा। सीटी स्कैन तो हाथ पर धुलाएं, बोले नहीं हाथ पर धुलने की जरूरत नहीं है, ये बाहर का चीज नहीं अंदर का चीज लेगा। आपके अंदर गड़बड़ी क्या है, अंदर क्या गड़बड़ी है। इस संसार में रहने वाले लोग हमारी बाहर कैमरा को देखते हैं, लेकिन संसार बनाने वाला जो है ये हमारे अंदर की गड़बड़ी को देखता है कि अंदर कौन सी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, कौन सा नस कहाँ जा रहा है, ये अंदर के बोले महाराज कैमरा लेके बैठा है। बाहर कितनों बढ़िया बोले महाराज ये क्रीम पाउडर साउडर लगा लीजिए, सुंदर होने वाले जो आजकल पुड़िया मिल गए हैं ना, बोले महाराज काले को भी गोरा कर देते हैं। रात भर बोले महाराज शादी होती है ना, शादी के बाद सवेरे चाहे पता उनके पति ही ना पहचाने, रात में इतना चमका देते। एक दिन हम पूछे एक लोगों से इसकी गारंटी वारंटी कोई, बोले नहीं महाराज इसकी गारंटी मात्र 4 घंटा, 4 घंटा के लिए सुंदरता, इसके बाद गारंटी खत्म, फिर जैसे तैसे हो जाएंगे ऐसा। लेकिन अंदर की जो बोले मां गड़बड़ी है, एक बार भगवान के चरणों में पहुंच गए, हमारी भगवान के चरणों में पहुंच जाने मात्र से सट सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस को घात सुहाई। आत्मदेव जी के बोले हमारा सुंदर गोकर्ण जी ज्ञान दिया, ऐसी सुंदर ज्ञान जब दिए तुरंत पहुंच गए। अब धुंधकारी को बोले महाराज 5 पत्नियों ने मिलकर जब मारी, महान प्रेतात्मा बना। अब प्रेतात्मा कैसे बना है, प्रेतात्मा किसे कहते हैं महाराज, भूख लगी है, पानी भी सामने है, भोजन भी सामने है, लेकिन भोजन करने के लिए मुख नहीं है ना। पानी प्यास लगी है, पानी भी सामने है, लेकिन
लेकिन पीने के लिए मुख नहीं है। अच्छा महाराज, प्रेत आत्मा जो होते हैं ना, वो बड़े दुष्ट बोले प्रेत आत्मा बड़े दुखी होते हैं, भूख प्यास सब लगती है, यहाँ वहां घूमते रहे, प्राण नहीं जाता लेकिन तड़पते रहते हैं, ऐसा प्रेत आत्मा। धुंधकारी मर गया, महान प्रेत बन गया। अब बोले महाराज, उनके छोटे गोकर्ण जी हैं, गया में जाकर श्राद्ध कर दिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, गया मात्र जाने से प्राणी तरता नहीं है ना। जो बहुत दुष्ट होगा, दिन भर बोले अन्याय करेगा, माता पिता को दुख देगा, और उनको मर जाने के बाद कहो गया बैठाए आए, तो गया में इतनी हिम्मत नहीं साहब कि दुराचारी को उतार दे, गया से नहीं होता, सत्कर्म से होता है। जो सत्कर्म करते हैं उनको बोले महाराज उनकी सदगति हो जाती है। एक दिन गोकर्ण जी महाराज जाके गया में अपने छोटे भाई, बोले अपने भाई का सुंदर उनकी बोले उनके नाम से गया श्राद्ध करते हैं। अब एक दिन आत्मदेव जी घर में आए, गोकर्ण जी महाराज घर में आए, देखे आंगन में बैठे थे, गीता का पाठ कर रहे थे। तभी एक दरवाजे से बोले एक हाथी प्रवेश किया। वो हाथी देखते देखते बकरे का रूप बना लिया, बकरे के रूप से घोड़ा का रूप बना लिया। अब आत्मदेव जी को लगा महाराज दरवाजा इतना छोटा कि बकरी भी ना आ पाए, ये हाथी कहां से आ गया। हाथ में जल लिए और बोले सिंचन किए। कौन? धुंधकारी अपनी कहानी बता दिया महाराज, जीने मुझसे जब तक मैं था ना, मुझसे जीना नहीं आया, अब जीने का रंग नहीं आया। धुंधकारी बहुत सुंदर बताता महाराज, मैं कौन हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता, स्वेकीव कर्म दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। गोकर्ण जी पूछते तुम कौन हो? महाराज अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूं। तुम्हारी दशा किसने किया? बोले कोई नहीं। फिर स्वेकीव कर्म दोषेण, मेरे कर्म के कारण मैंने अपनी दुर्गति कर लिया है। स्वेकीव कर्म दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अब बोले महाराज धुंधकारी के विचार के लिए, धुंधकारी के उद्धार के लिए गोकर्ण जी महाराज साप्ताहिक श्रीमद् भागवत का वाचन करते हैं। और साप्ताहिक श्रीमद् भागवत का वाचन करने के बाद आप सुंदर बोले महाराज, जब 7 दिन का भागवत हुआ, एक सामने बांस की ग्रंथि, 7 ग्रंथि वाले बांस बांधे, उसी बांस में प्रेत का वास हुआ। और 7 दिन तक जब भागवत हुआ, 7 ग्रंथियां अपने आप फट गईं। उसी से बोले हमारा प्रेत दिव्य स्वरूप धारण करते हैं और अपने दिव्य आत्मा को प्राप्त होते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब धुंधकारी की आत्मा से आवाज प्रकट हुई, महाराज जब तक जी रहे थे तब तक जीने का ढंग नहीं आया, मर जाने के बाद बोले महाराज